एक पुराना सा कस्बा जिसकी गलियां संकरी थी, हवेलियों के ऊंचे दरवाजों पर लोहे की कीलें जड़ी थी और चौपाल पर हर शाम लोग जमा होकर बातें किया करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था जो अपनी गरीबी और सादगी में भी सबकी नजर में खास था। उसका नाम था सलीम दर्जी। सलीम की छोटी सी दुकान थी, एक टूटी सी लकड़ी की मेज, पुराना पंखा जो मुश्किल से घूमता था और दरवाजे पर टंगा हुआ फीका पड़ा कपड़े का पर्दा। लेकिन उसी दुकान में कस्बे के अमीर और गरीब सब आते थे, कोई अपना फटा हुआ कुर्ता सिलवाने, कोई नया लिबास तंग करवाने, तो कोई सिर्फ बातें करने। सलीम के हाथ में ऐसी कला थी कि फटा हुआ कपड़ा भी नया लगने लगे। लेकिन उसकी जिंदगी का अजीब सच ये था कि उसने कभी अपने लिए अच्छा कपड़ा नहीं रखा। वही पुराने कपड़े, वही पैबंद लगे कुर्ते और वही घिसी हुई चप्पलें। लोग अक्सर कहते, सलीम भाई तुम इतने अच्छे कपड़े दूसरों के लिए सीते हो, लेकिन खुद क्यों हमेशा इतने साधारण रहते हो? सलीम मुस्कुरा देता और कहता, भाईजान कपड़े से ज्यादा दिल का साफ होना जरूरी है। जो लिबास दिल का है वही असली है। नवाब का इम्तिहान नूराबाद पर हुकूमत करता था नवाब जफर अली खान, बूढ़ा नवाब, मगर अभी भी उसकी शान और शौकत बरकरार थी। सोने की कढ़ाई वाला शेरवानी, हाथ में जड़ाऊ छड़ी और महल में बड़ी बड़ी महफिलें। नवाब अक्सर लोगों की इम्तिहान आजमाइश लिया करता था। एक दिन उसने दरबार में अपने वजीरों से पूछा, इस कस्बे में सब लोग सलीम दर्जी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वह बहुत नेक है, लेकिन मुझे शक है गरीब आदमी नेक कैसे रह सकता है? जब भूख लगती है तो इंसान हराम हलाल का फर्क भूल जाता है। वजीर बोले, हुजूर आप हुक्म दें तो उसका इम्तिहान लिया जाए। नवाब ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, हाँ अब वक्त है देखने का कि उसकी हकीकत क्या है। अगले दिन नवाब ने अपने एक खास आदमी को भेजा। वह अमीर बनकर आया और बोला, दर्जी मेरे पास यह रेशमी कपड़ा है, इसे जल्दी से सी दो, और सुनो इसमें बचा हुआ कपड़ा मुझे मत लौटाना। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से खाएंगी। सलीम ने उसकी तरफ देखा, फिर कपड़े की ओर नजर डाली और कहा, जनाब दर्जी का काम सिर्फ सिलाई करना है, चोरी करना नहीं। बचा हुआ कपड़ा आपका हक है, मैं उसे नहीं रख सकता। उस आदमी ने बहुत समझाया, सोने की थैली सामने रखी, लेकिन सलीम ने हाथ तक न लगाया। खबर नवाब तक पहुंची। उसने कहा, शायद वाकई वह सच्चा है, लेकिन एक इम्तिहान और बाकी है। इस बार नवाब ने अपनी बेटी का एक नौकर भेजा। उसने फटा हुआ जोड़ा लाकर कहा, दर्जी इसे जल्दी सी दो, बीबी जान की जरूरत है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं, अगर तुम चाहो तो बाद में दे दूंगा। सलीम ने कपड़ा लिया और कहा, भाई पैसे हो या ना हो, बीबी जान की इज्जत मेरे लिए कीमती है, कपड़ा सिल दूंगा, मजदूरी का हिसाब बाद में देख लेंगे। वह नौकर हैरान रह गया। उसने कपड़ा ले जाकर नवाब को दिया और सबक सुनाया। नवाब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, यह दर्जी कुछ अलग लगता है, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी है। नवाब ने इस बार सलीम को दरबार में बुलवाया। सलीम घिसे पिटे कपड़े पहने दरबार में आया। सब वजीर हंस पड़े। हुजूर यही है वह दर्जी, गरीबी में लिपटा हुआ। नवाब ने उसकी ओर देखा और कहा, सलीम सुना है तू नेक और सच्चा है, लेकिन बता तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुझे कभी हसरत नहीं होती? सलीम ने नजरें झुका ली, फिर शांति से बोला, हुजूर दौलत से पेट भर सकता है, लेकिन दिल का सुकून नहीं। मैं रोज मेहनत करता हूँ, अपना हक हलाल कमाता हूँ, रात को चैन की नींद सोता हूँ, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। नवाब ने पूछा, अगर मैं तुझे सोने की थैली दे दूं तो? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर अगर ये सोना मेहनत का होता तो मैं जरूर लेता, लेकिन बिना काम का सोना मेरे लिए बोझ है। नवाब की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने वजीरों से कहा, देखा तुम सबने, यही असली दौलत है। हमने सोचा था गरीबी आदमी को लालची बना देती है, लेकिन ये दर्जी गरीबी में भी अमीरी से बड़ा है। ये सलीम ही है जो हमें असली हकीकत सिखा गया। उस दिन से नवाब ने फरमान जारी किया कि सलीम दर्जी को कस्बे का इमाम ए अखलाक का माना जाए। लोग उसके पास सिर्फ कपड़े सिलवाने नहीं बल्कि सबक लेने भी आने लगे। सलीम दर्जी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत से वह सोना चांदी हवेली या गाड़ी नहीं बल्कि दिल का सुकून है। जो इंसान हलाल की रोजी खाता है, दूसरों का हक नहीं मारता और दिल को साफ रखता है, वही दुनिया और आखिरत दोनों में अमीर है। यह दास्तान आज भी नूराबाद के चौपालों में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं दौलत तो नवाब के पास थी, लेकिन असली अमीरी सलीम दर्जी के पास थी। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।